हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। सबसे पहले जान लेते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है, फिर हम इसे टेलीप्राइम में आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले टेलीप्राइम को ओपन कर लीजिए। इंट्रोडक्शन टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री किसी भी समय किसी भी स्टोर या फैक्ट्री में उपलब्ध जो क्वांटिटी होती है, सामग्री की कुल मात्रा होती है। स्टोर मालिकों को ऑर्डर देने या नुकसान को नियंत्रित करने के लिए अपने पास रखी हुई वस्तुओं या स्टॉक या जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसकी सटीक संख्या, एग्जैक्ट नंबर जानने की जरूरत होती है। फैक्ट्री प्रबंधकों को यह जानने की जरूरत है कि उनके जो स्टॉक है, उत्पादन है स्टॉक का, उसकी कितनी मात्रा कस्टमर ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। अतः हम कह सकते हैं कि एक निर्माता या रिटेलर या थोक विक्रेता जो होते हैं वो अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आज हम टैली में सीखने वाले हैं मल्टी लोकेशन स्टॉक स्टॉक कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम ओपन कर लेनी है। उसके बाद एक नई कंपनी आपको बना लेनी है। कंपनी का नाम हम रखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। और इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से ही हम अपनी कंपनी बना रहे हैं। एंटर कीजिएगा, एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पर आपकी कंपनी है, वहां से नीचे आएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट। स्टेट में आपको रखना है उत्तर प्रदेश, और पिन कोड में अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर आपको टेलीफोन नंबर में कोई भी 10 डिजिट लिखने हैं। इस तरीके से आपको अपना टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखना है। फैक्स नंबर पे आ जाइएगा। अगर आप फैक्स मशीन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप फैक्स नंबर डाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप F12 कीजिएगा, यहाँ से फैक्स मशीन का ऑप्शन भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम फैक्स नंबर डालते हैं, तो +91 और -10 डिजिट। इसके बाद आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हमने ईमेल में ये नंबर डाल दिया, तो आपको फैक्स में डालना था, तो यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेते, कट और पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब आपको यहाँ पर ईमेल डालना होगा, तो मैं यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ GTCI123@gmail.com। एंटर कीजिएगा, वेबसाइट लिख देते हैं www.gtci.com। एंटर कीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर एंटर करके हम इस कंपनी की सारी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कंपनी के फीचर्स को एंटर करते हुए सेव करना होगा। यहाँ पर जीएसटी पे भी आपको एंटर करके सेव करना है। आप चाहें तो जीएसटी को नो कर सकते हैं, क्योंकि अब आज हम जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। एंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद अब आपको जाना है अपनी लोकेशन सेव करने, क्योंकि जब हमारी इन्वेंट्री एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर होगी तो हमें एंट्री करने के लिए लोकेशंस की आवश्यकता होगी। तो क्रिएट पे जाना है आपको, और नीचे एक ऑप्शन आएगा गोडाउन। ये किसी सिस्टम में लोकेशन के नाम से आता है और कहीं पे गोडाउन के नाम से। जैसे मेरे लैपटॉप में ये गोडाउन के नाम से आ रहा है, तो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। क्रिएट न्यू पर जाना है आपको, और यहाँ पे कुछ लोकेशंस आपको सेव करनी है। जैसे मैं पहले लोकेशन कर रहा हूँ बिजनौर, एंटर करते हैं। इसे प्राइमरी में ही रखते हैं, एंटर करके आप सेव कर दीजिए। दूसरी लोकेशन होगी हमारी कानपुर। ये हमारी मेन लोकेशन होगी जहाँ से हमारे गुड्स को ट्रांसफर किया गया है, तो इसके आप अंडर में प्राइमरी की जगह मेन लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। फिलहाल हम
दो ही लोकेशन ले रहे हैं, स्कैप कर दीजिएगा। अब आपको आना है आपको स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम को सेव करने से पहले हम स्टॉक ग्रुप को सेव करेंगे। स्टॉक ग्रुप होते हैं हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी कंपनी के नाम। जैसे हमारे पास एक स्टॉक होगा कंप्यूटर, उसकी कंपनी सेव कर लीजिए। मान लीजिए कंप्यूटर हमारे डेल का है, तो यहाँ पर आपको डेल लिख के सेव करना होगा। अंडर में प्राइमरी रहेगा, एंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद एचपी ले लेते हैं, इसे भी एंटर करके आपको सेव करना है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर कीबोर्ड की कंपनी होती है हमारी इंटेक्स, एंटर करते हैं और इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। अब आपको स्कैप बटन का यूज करके बैक होना है, नीचे आ जाइएगा। अब हम सेव कर रहे हैं यूनिट। यूनिट में आपको लिखना है पीसीस, एंटर करना है, एंटर करके सेव कर देना है। उसके बाद आपको स्कैप करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी पर आ जाना है, स्टॉक कैटेगरी सेव कर लीजिए। यहाँ पे हमारे सारे जो स्टॉक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंटर करके आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और आपको जाना है स्टॉक आइटम। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो स्टॉक आइटम होगा वो होगा कंप्यूटर। एंटर, एंटर करना है आपको और यहाँ पर आना है आपको एचपी पीसीज। यहाँ पर आप देख पाएंगे कैटेगरी का ऑप्शन अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, आपको इसे यस करना होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे इन्वेंट्री डिटेल्स। इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, आपको यस करना होगा और कंट्री लिस्ट से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करके आपको फिर से नीचे आना है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, एंटर करके आपको क्वांटिटी पर आना है, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास। तो हमारे पास फिलहाल 120 क्वांटिटी है। एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे ये आपसे कंफर्म करता है कि जो आपकी 120 क्वांटिटी है वो कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारी की सारी जो हमारी मेन लोकेशन है कानपुर, कानपुर में है। रेट आपका होगा 1,20,000। एंटर करके आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा स्टॉक लेना है लैपटॉप, एंटर करना है आपको। अंडर में ले लीजिए डेल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यूनिट में आपको पीसी सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी पाना है, ये हमारे पास है 500। एंटर कर दीजिए, आपके मेन लोकेशन पर है कानपुर 500। इनका रेट है आपका 75,000। एंटर करके सेव कीजिए। टोटल अमाउंट आया है आपका 3,75,00,000। एंटर करके सेव कर लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है कीबोर्ड। एंटर करेंगे, एंटर करके आपको अंदर में कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कैटेगरी ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पीसेस, क्वांटिटी इनकी हमारे पास है 1230। एंटर कर दीजिए। गोडाउन पर है कानपुर और 1230 में एक का प्राइस है 500 रुपये, 5,000। एंटर कर दीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक आइटम है वो है माउस। ये हमारी डेल कंपनी का है। यहाँ पर ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पीसेस, क्वांटिटी जो होगी इनकी 500 होगी। जो कानपुर पर है, एक पीस का जो रेट होगा 750 रुपये, 750 रुपीज। क्वांटिटी क्वांटिटी इनकी 5,000 है, 750 रुपये इनका 1 पीस प्राइस है। एंटर करके आप इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है एलईडी। टीवी, एलईडी टीवी है। एंटर करके आ जाइएगा, जो इसकी कंपनी का होगा वो होगा एलजी।
यहीं पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप अपने लिए स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। LG एंटर करते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेना है, फिर आपको पीसेज लेना है, एंटर करना है, क्वांटिटी डाल दीजिए। 300 हमारे पास क्वांटिटी है, कानपुर मेन लोकेशन है आपकी, फिर यहाँ पर आपका रेट होगा 60,000, एंटर करके सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी स्टॉक आइटम्स हैं, जैसे कि हमारे पास है LED। अब हम सेव करने जा रहे हैं LCD। ये होगी आपकी LG, एंटर कीजिएगा। आपको प्राइमरी मेंडर में लेना है LG इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पीसेस। कितने हैं हमारे पास? 800 पीस हैं। कितने कहाँ पर है? कानपुर। कितने का है? 9,000 रुपये। एंटर करके सेव कर लीजिए। जैसे आप इन सबको सेव करते हैं, आप देख पाएंगे जो आपके ऑल्टर में आप आएंगे तो आपके सारे स्टॉक ग्रुप, बैक स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक यूनिट, स्टॉक आइटम सारे यहाँ पर सेव हो चुके हैं। अब हमारे जो ऑर्डर मिला था वो था बिजनौर लोकेशन के लिए, यानी कि हमें जो अपनी गुड्स थी वो बिजनौर लोकेशन पर ट्रांसफ़र करनी थी। वहाँ पर भी हमारी एक फ्रेंचाइजी है या शॉप है या एक पार्ट है वहाँ पर बिजनेस का हमारे, तो वहाँ पर हमें अपनी इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि इन्वेंट्री भेज दी गई है, उसकी एंट्री आपको टैली में करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे आना होगा, वाउचर्स में हमें एंट्री करेंगे। हमें सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट सबके लिए एक अलग वाउचर दिया गया है। वैसे ही स्टॉक जर्नल हमारा एक वाउचर है जो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे अदर्स वाउचर में आप जाते हैं F10 में, शो इनएक्टिव कीजिएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आने पर आपको एक वाउचर शो होगा स्टॉक जर्नल, जिसकी आप शॉर्टकट की देख पाएंगे। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है Alt प्लस F7। तो जैसे F5 प्रेस करके पेमेंट ओपन होता है, वैसे ही Alt F7 से स्टॉक जर्नल ओपन होती है। यहाँ पर एंट्री करते हैं। यहाँ पर आपको लेना है कंप्यूटर स्पेस। यहाँ पर आपको कानपुर, देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि किस लोकेशन पे कितने पीस हैं। कानपुर पर 120 पीस हैं, तो हम यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से 20 पीस हम कानपुर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ बिजनौर ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे 20 पीस ले लीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पर फिर से आपको कीबोर्ड लेना है कि 1230 में से आपको 1000 पीस बिजनौर लोकेशन पर भेजने हैं, तो यहाँ पर 1000 आप लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कीबोर्ड को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एक शॉर्टकट की आपको शो होती है, सबसे पहले कीबोर्ड के उस पर जाना है और कंट्रोल एंटर आपको करना होता है, ठीक है। और कंट्रोल ए से वापस एक्सेप्ट हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर आते हैं, एंटर कीजिएगा। यहाँ पे आपने लिखा है जो कानपुर लोकेशन है वहाँ पर 1000 पीस हैं आपके, ठीक है। तो 1000 रेट नहीं आ रहा है, एक बार कीबोर्ड को ओपन करके देख लीजिए। यहाँ पर रेट डाला गया है 500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लेना है कानपुर और यहाँ पर 500 एंटर कर दीजिए। दूसरा आपको लोकेशन लेनी है लैपटॉप, स्टॉक आइटम लेना है लैपटॉप। उसमें जो आपकी क्वांटिटी है वो है 500 में से हम 100 पीस आपके कानपुर लोकेशन से बिजनौर लोकेशन पर भेज रहे हैं। उसके बाद ले लीजिए आप यहाँ पर LG LCD 800 पीस है। 800 पीस में से आप यहाँ पे 300 पीस कानपुर लोकेशन से 300 पीस आप बिजनौर लोकेशन पे भेज रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दिया गया है हमें LED टीवी, कानपुर लोकेशन पे 300 है। आप यहाँ से 100 पीस बिजनौर लोकेशन पर भेज रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे माउस लीजिएगा। 500 पीस में से आप कानपुर लोकेशन से 250 पीस बिजनौर लोकेशन पे भेज रहे हैं। एंटर करके अब आपको राइट साइड आना है। जो ये वाली साइड है आपको जहाँ से भेजने हैं वहाँ की लोकेशन शो करनी होगी, और जो आपकी लेफ्ट साइड है जहाँ से भेजने वो लोकेशन, जो आपकी राइट साइड है
ठीक है, तो वहाँ पर आपको वह लोकेशन लेनी है जहाँ पर आपको स्टॉक आइटम ट्रांसफर किया है। स्पेस आपको यहाँ पर लेना है कंप्यूटर। कंप्यूटर लेने के बाद आपको यहाँ पर लेना है बिजनोर, और यहाँ पर आपको क्वांटिटी शो करनी है 20 पीस। इसी तरीके से आपके यहाँ पर हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड के आपको 1000 पीस ट्रांसफर करने हैं बिजनोर लोकेशन पर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1000। इसी तरीके से एंटर करना है आपको लैपटॉप पर, तो लैपटॉप ले लीजिए बिजनोर लोकेशन, और कितने भेजे गए हैं 100 पीस, यहाँ पर 100 पीस ले लीजिए। उसके बाद आता है आपका LCD, बिजनोर लोकेशन से भेजे गए हैं आपके 300 पीस, तो यहाँ पर आप 300 एंटर कर दीजिए, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर आता है LED, बिजनोर लोकेशन से आपको भेजे गए हैं, अपने भेजे हैं 100 पीस। इस तरीके से आप टैली में इन सब की एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से माउस है आपका, माउस भेजे हैं आपने 250 पीस, एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे सारी एंट्री हो चुकी हैं। आपको एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपको बैक करना है। आप एंट्री हो चुकी है, आपको एंट्री देखने के लिए डेबुक में आना होगा। डेबुक में आने के बाद आप कंप्यूटर को जो स्टॉक जर्नल का लेजर है उसे ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे सारी एंट्री हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक प्रिंट आप निकाल के रखें, तो आप Ctrl+P शॉर्टकट की होती है, आपको वो प्रेस करनी है, और प्रिंट प्रीव्यू, आप प्रिंट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। Alt+Z से आप शॉर्टकट की होती है, वो आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपकी बिल आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइएगा। कॉन्फ़िगरेशन आप क्या शो करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं बिल में, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो शो गोडाउन एड्रेस बिल्कुल यस कर लीजिए, आपका गोडाउन का एड्रेस शो हो जाएगा। एंटर करके नीचे आइएगा। टाइटल आप स्टॉक जर्नल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉक जर्नल, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप शो करना चाहते हैं, बिल्कुल हम फ़ोन में फ़ोन नंबर शो करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन नंबर भी यस करना होगा। फिर नीचे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको Ctrl+A से सेव करना है और प्रिंट प्रीव्यू। अब आपका बिल कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। इस बार लोकेशन भी शो हो रही है, ठीक। उसके बाद स्क्रैप कर दीजिए। जैसे आप स्क्रैप करेंगे, फिर आपको स्टॉक समरी में आके यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि कुछ कौन से पीस कितने हैं और कहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लैपटॉप के हैं पीसीज हैं, यहाँ पर आपके कंप्यूटर के पीसीज हैं, यहाँ पे आपके कीबोर्ड हैं, और यहाँ पे आपके LG और LCD और LED है। यहाँ पर जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है शो रेट वैल्यू, और यहाँ पर लिखा है शो ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को हम देखना चाहते हैं, यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इनवर्ट, कितने पीस आए हैं आपके, कितने पीस गए हैं, उन्हें यस करना चाहते हैं, इसे भी यस कर दीजिए। और शो आउटवर्ड को यस कर दीजिए। आप क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस का भी ऑप्शन यस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं आपका शो बेस करेंसी, आप शो बेस करेंसी को भी यस कर सकते हैं। और कंट्रोल से जैसे आप सेव करते हैं, आप देख पाएंगे ओपनिंग बैलेंस आपका इतना था, इतना इनवर्ड हुआ है और इतना आउटवर्ड हुआ है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। स्क्रैप कर दीजिएगा। उसके बाद आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में भी अपनी करंट एसेट्स को चेक कर सकते हैं। ये रही आपकी सारी करंट एसेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री कंट्रोल को कर सकते हैं। स्टॉक जर्नल में आपकी एंट्री होंगी यहाँ पर डे बुक में, ठीक है। प्रिंट निकालना मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपको ये एंट्री डिलीट करनी है तो एंट्री कैसे डिलीट करते हैं वो जान लीजिएगा। सबसे पहले आपको एंटर करना है डे बुक में। ये पहली शॉर्टकट की है, क्योंकि हमारे पास एक ही एंट्री था, आप ऑल्ट डी से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं सबको एक साथ डिलीट करें, तो सबको ऑल सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है आपकी, वो है कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर से ऑल सेलेक्ट होगा, फिर कंट्रोल डी से डिलीट, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका स्टेटस बार में डिलीट, या फिर आपका ऑप्शन है कैंसिल वाउचर्स, रिमूव लाइन,
डुप्लीकेट वाउचर्स यहाँ से आप जान सकते हैं, फिर ऐड वाउचर, सेलेक्ट अल्टर है आपका, और फिर क्वाइट है, क्वाइट आप बैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।